कल हम लोग कंप्लीट किए क्या चीज़ लेसन का क्या नाम था? लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का पूरा सुंदर कंप्लीट किया ना। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष, जनसंघर्ष ना। तो जनसंघर्ष से लोकतंत्र का विकास होता है ना। जनसंघर्ष से लोकतंत्र की होता है, सफल होता है। इकोनॉमिक्स का भी तीसरा लेसन चल रहा है। अब उसके जगह पर सिविक्स के जगह पर क्या आएगा? फर्स्ट संस्कृत। आप फर्स्ट संस्कृत के ख़त्म कर देंगे तब 2 दिन चलेगा फर्स्ट संस्कृत, और उसके बाद जो है उसके जगह पर फिर सिविक्स लास्ट में लेंगे 2 महीना पहले। हालांकि सिविक्स में कि ख़त्म कर दें उसको, हैं नहीं जी, इसको ख़त्म करके सिविक्स ख़त्म करेंगे। संस्कृत को ख़त्म कर देंगे ना। कई लेसन है? 4 लेसन 5 लेसन। अरे संस्कृत में कई लेसन? 6 गो होगा। तो 2 दिन कर देंगे तो हो जाएगा। फिर ला देंगे घर जहाँ पर शुक्र को क्या चाहिए? सिविक्स। कोई दिक्कत? अगर जब फिर सिविक्स खत्म 2 लेसन तब तक इकोनॉमिक्स वही गिर रहेगा, है ना जी। अब प्लस अथियम खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हम लोग किसके तरफ? तेसरका लेसन का क्या नाम है? हमारी वित्तीय संस्थाएं, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना। अभी तक हमने पढ़ा, अगला बार आरबीआई की कहानी की बताए थे ना, कि आरबीआई की स्थापना अगला बार की बताए थे, हमको याद है शनिवार को। और बाद आज की बताएंगे, वहाँ ले जाएंगे 5 मिनट पूरा कहानी। हमने बताया था आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का मुख्य ब्रांच मुंबई में है ना जी। आरबीआई के 4 शाखा है ना। 1 रुपया के जितने नोट होते हैं और सभी सिक्के भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, और 1 रुपया से नोट के से अधिक जितने के नोट होते हैं सब आरबीआई चलाती है। अब प्रत्येक साल नोट छापने का की होता है, लिमिट होता है। वेनेजुएला एगो देश है जो नोट छाप दिया था कचकचा के, कहता है कि पैसा कमी लो, पैसा ले 500 ले 500, समझ गए ने। कड़कड़ा दिया के वेनेजुएला, वहाँ एगो पाव रोटी जो है 2.5 लाख में मिलता है। इतना महंगाई चल गया। आप नोट छाप के महंगाई को की कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फी साल नोट छापने का क्या होता है? लिमिट होता है। सरकार 2017 में नया नोट लाया है, तो उसके पहले पुरनका नोट को की करवा लिया है जमा। जितना तेरा पास पैसा था उकर बदले में की किया, दे दिया है। और बाद प्रत्येक साल लिमिट है सरकार का कि हम 1000 नोट छापेंगे या 2000 छापेंगे। देखिएगा अपना का नयको नोटवा है तो उसमें लिखल रहेगा, नयका नोट जो है ना बउआ, ओकरा में लिखल रहेगा 2021, 2005। कौनो सिक्का रहे चाहे कुछ रहे, देखा दो एक नोटवा उदाहरणों दे देते हैं। कौनो नोट दो, नयका या पुरनका कुछ दो, कौनो नोट 10 के 20 के 50 के 500 के। खोजो के जा लिखल बुतरुआ में खोजा खोजी खेला था कि नहीं? कहाँ लिखल है इसी? बता के जा लिखल है इसी? चुपचाप तुम बता के नहीं लिखल, डेट का नहीं लिखल है? नहीं है यहाँ 2020 का ही है, 2020 का ये नोट है। 2019 को एगो 2021 के दिखाया, और बाद जो है कि दिखा देगा अभी 2022 के भी। अब फिर 23 के भी। जैसे जैसे ईस्वी आएगा वैसे वैसे की छपाएगा नोट। कोई दिक्कत? जमा करना है हमरे। अच्छा, आज तो पक्का मटर बिरयानी। तो रोल नंबर बोलिए दो तब। आज तो हम खुश हो गए बहुते। तब तुम लोग को भी लग रहा है कि सर सच में खुश हो गए हैं? नहीं, कौन कौन कहता? हाँ, के कहता? कि लगा कि सर सच में खुश हो गए? खड़ा हाथ करो। जे कहता सर खुश हो गए, खड़ा कर दो हाथ कि सर खुश हो गए। कोई नहीं कहिया। पक्का मेरा इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट का चेला है। कल 2 बजे बैठ के 1-2 लड़का जमा किया, वो लड़का बोलिए दिया
सर आज तो ढेरों पैसा आ गया है। उसको बताए 4500 के खाली वाईफाई रिचार्ज कर लियो है आज है। एगो गेट ऑर्डर दिए हैं 15,000 के, आज दूसरा के दे देंगे 20,000 के, वो गेटवा ही होगा। अब बताओ आए समझ में जी वो की हो रहा है जी। कहने का मतलब जो आदमी जितना कमाता है उतना से खेलता है, उसके लिए कम ही होता है। अगर किसी को लग गया कि तो नहीं ज़्यादा, जैसे हमारे देखो सेठ है वो और लगते रहता हमारा 60 बीघा, देखो कल को अबरी निकाल 60 बीघा से 100 बीघा के चक्कर में ना है, ये बहुत है। ओकरे बेचारा देख रेख करे और जिंदगी कटेगा। जिसको लगे न कि जितना है ओकरा लिए लगे कि तो कमे हो, तो समझो कर दिमागवा ज़्यादा बड़ा हो। और जितना जगह हो कहीं 1 बीघा उछल रहा है, हमारा 1 बीघा, समझो 1 नंबर बकलोल आदमी हो, समझ रहा कि ना है, वो आगे बढ़ाना नहीं चाहता। इकोनॉमिक्स में यही हम आपको सिखाते हैं, समझे कि ना है। इकोनॉमिक्स वाला जो रहेगा किसी को देख के कह नहीं सकता कि आपके यहाँ पैसा आया है, क्योंकि अभी समझाते हैं सब। जो आदमी जितना कमाता है उसके अनुसार से उतना लगा करके उतना और की करना चाहता है, कमाना चाहता है। उतना लगा करके और की करना चाहता है, कमाना चाहता है। बोलिए आपका रोल नंबर। रोल नंबर अब याद करना तब निपच जाएगा। तो अंदाज बताना, छुट्टी में बाहर में तो बताना। तो चलिए हम क्या बताएं। हाँ आरबीआई की कहानी बताएं। मुख्य शाखा कई जगह 4 जगह आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1900। हम आप जो है ना यहो बताए थे, आप जो है संस्था से, मज़ा आ रहा है एकदम, ध्यान से कॉपी में लिखे कोशिश कीजिएगा। और कल की करेंगे ना बउआ, बिना लिखेले पूछेंगे तो कलम देते हैं ना, कल एक साथ पूछ लेंगे बेंच बाई बेंच, आप कलम देंगे उसको। ऐसे करते हैं या नहीं करते? मज़ा आता है ना, खूब मज़ा लो। क्योंकि हम लोग का दोस्ती जानते हो, बस 4 महीना और है, 5 महीना और है, 8-9 है ना जी, जनवरी तक दोस्ती, फरवरी में तो कहीं रहा है ना जी। लास्ट फरवरी में, लास्ट 5 दिन 10 दिन फरवरी में जे पढ़ा ले, और बात कोई मतलब नहीं। तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं हम कितना अच्छा तुमको समझाते हैं, या तुम कितना पढ़े में तेज है, ऐसा है कि नहीं। परीक्षा दीजिए, अपना अपना साइड पकड़िए कि आपको लाइफ में क्या करना नहीं करना है। तो कम से कम जो समय है उसका तो मज़ा लूट लेते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? गुड। जो आदमी जहाँ पे है उसका अगर एंजॉय नहीं ले रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब हो जाएगा। कल है खोल के आना, नहीं तो नहीं तुम आना। वो की कहले है पटिया बांध के और हम काढ़ा पहन ले ला। हमरे यहाँ काटे वाला भी है, वो सुइया ला तो उसको तबीयत खराब, वही सुइया देना जरी। हमरे यहाँ जो है ना जोन का ये थी है, जोन एंटीबायोटिक आता है ना, जोन एगो कौन चढ़ा, मॉक्स कौन चढ़ा है, जोन एगो एंटीबायोटिक वहाँ कौन चलो, बिटाडी चलो तो सूखे वाला दवा डायरेक्ट हो बेटा दम। गियरिया पर पहले सुइया भोंकबो, ओकर बाद इन्हें सिरिंजवा देबो। सिरिंजवा देखा दो ला, देख सुइया वाला भैंसिया वाला कुछ नहीं। बेवदा वीडियो काट के मत दिखा देना, सब सुइया देते हैं। सोच लो कैसे भयंकर डॉक्टर। सबसे मस्त हो जो है जानवर के डॉक्टर नो टेंशन मर जाओ कुछ हो जाओ कोई टेंशन नहीं, दे पैसे दे, समझिए कि नहीं। तो चर्चा कर रहे थे किसका, वित्तीय संस्था। आरबीआई पूरा कहानी जान गए थे ना। महंगाई पर कंट्रोल कौन रखता है जी? कि नोट छाप के महंगाई दूर कर सकते हैं? वेनेजुएला एक देश था, किया बर्बाद हो गया। वहाँ एगो पाव रोटी कितना मिलता है? 2.5 लाख में। जाना चाहते हो उससे देश? आए आए क्योंकि हाँ बर्बाद हो, तोरा तो एको थी नहीं मिलता। 2.5 लाख कहाँ से रहेगा तोरा ही? पापा के नहीं 2.5 लाख होते, कल के हम जाना चाहोगे। एगो रोटी खरीदोगे जे आज। तो सुन लो उसके बाद बताए थे हम आपको, आप जो है ना 3 प्रकार से वित्तीय संस्थाएं जुड़ सकते हैं। हम जो बोले थे वो बता रहे हैं हम। उसके बाद हम बताए थे, सूर्यस बता रहे हैं, फिर आज का नहीं बता रहे हैं। आप 3 संस्थाएं जुड़ सकते हैं। वित्तीय संस्थाएं, धन दौलत के संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं, जिससे हम कर्जा, ऋण, फलना ढिमकाना व्यवसाय के लिए लेते हैं। यू 3 प्रकार के, सरकारी, अर्ध सरकारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्था। कई प्रकार से हम जुड़ सकते हैं। सरकारी जुड़ सकते हैं, जैसे में स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, पंजाब नेशनल बैंक 1911 में, सेंट्रल बैंक 1911 में, पंजाब का 1906 में। इस सब से हम जुड़ सकते हैं। सरकारी में जुड़ सकते हैं। अर्ध सरकारी देखें, वैसे संस्था जिस पर नियंत्रण एवं प्रभुत्व, जिसका मालिक आरबीआई होता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी।
और सरकारी में कौन बैंक आ जाता है? ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था, है ना जी, आरबीआई के थ्रू। ग्रामीण बैंक की संख्या कितना? 196 जी, हम बोलेंगे वो है रहेगा। उसके बाद कहानी आगे बढ़ें। एगो सूक्ष्म वित्तीय संस्था है, तो देख लो भाई तीनों संस्थान हम जुड़ सकते हैं कि नहीं। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं हो गया, समूह कमेटी, अपने जो है 10-10 रुपये 20-20 रुपये समूह बना के लोग अपने आदमी सब जमा किए या कोई कमेटी खेला, जो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वो कम ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, ये पढ़ चुके थे। क्या हम तीनों वित्तीय संस्थाएं से जुड़ सकते हैं? अरे जुड़ सकते हैं या नहीं? जो आदमी कमाता है तीनों जुड़ सकता है, उसके मन पर डिपेंड करता है। क्या आप भी तीनों जुड़ सकते हैं? ओके, जुड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर था, है ना जी। अब आज का पढ़ाई, आज हम आपको ये बताएंगे, है ना, हमारे वित्तीय संस्थान में कि वित्तीय टाइप्स ऑफ, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन संस्थाएं बउआ? कई प्रकार के होते हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, है ना। वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के? कौन कौन? राष्ट्रीय, वीडियो अगर देखिएगा आप लोग तो कॉपी लेके बैठेंगे और लिख के काम करेंगे। और जो हमने भी पहले बका हुआ हम अगला बार लिख के बता रहे थे, नहीं बता रहे थे। वो आरबीआई का और कहानियाँ नहीं बताए थे कि महंगाई पर कंट्रोल आरबीआई करती है। हाँ, रिपो रेट बैंकवा से वो की करती है, पैसा ले लेती है। ओए तुम अपना पैसा हमारे जमा करो। सहारा नहीं जमा कर रहा था, और बेसहारा बना छोड़ दल के, है ना जी। तो वो की करता कि तुम 1 नंबर कह सकते हो बद चलन है के आरबीआई, 1 नंबर कह सकते हो धोखेबाज है। कौन? आरबीआई। हाँ, माने तो तरक्की उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो पैसा जमा रहा है, इतना हो गया तो रही लाओ, है ना जी, हमारा दे। वो की करता तुमसे ले लेगा पैसा, कहेगा हम तोरो पैसा देंगे। कै रुपया देगा वो? 3 रुपया। मान लो कै रुपया देता है, उसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। आप ही का पैसा आप जिसको दे रहे हैं, वो पैसा दिया आप उसको, तो उसके बदले में वो आपको टैक्स दिया, है ना, तो उसको कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। क्या कहते हैं उसको? और जब अपने पैसा मांगे कि दीजिए तो हमको पैसा, तो वो तोरे पैसा के तोरा दिया था 3 रुपया, अब तोरे पैसा ओकरा ही जमा है और वह देगा तो कितना देगा वो? 6 रुपया। उसको रिपो रेट कहते हैं। बढ़ा के देगा, 4 रुपया देगा। 3 रुपया में लिया था तो 4 रुपया वो देगा, उसको क्या कहते हैं? रिपो रेट। क्लियर? और क्लियर? अगले बार बताए थे ना। वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं हमको लगता है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो राष्ट्र के आधार पर काम करती है उसको राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। पहले हम लोग वीडियो देख के लिख लेना यार, कॉपी कलम नहीं चलाना, नहीं समझोगे नहीं। अब पहले इसको समझ लेते हैं, मज़ा लेते हैं इसका। आप अच्छा मैथ साइंस का यूज कहीं पे आता हो नहीं आता हो, लेकिन इस सब का जो चर्चा कर रहा है बैंकवा इसे खेल के, अब उसे कर रहे, अब से ये नियम ला रहा है, अब वो नियम ला रहा। जैसे हम आपको प्रीपेड मीटर की कहानी बताते हैं। एगो प्रीपेड मीटर सरकार चलाया। प्रीपेड मीटर जो फ्रांस देश की देन है। प्रीपेड मीटर एक तरह का एक कंप्यूटर है, हमारे घर में लगा हुआ प्रीपेड मीटर। गांव में लगाने के लिए आवे तो उसको कहो 2025 में लगाएंगे, लास्ट डेट है 2025 में, है ना जी। हालांकि है अच्छा चीज़, कोई गलत चीज़ नहीं है। कोई की कहता है प्रीपेड मीटर में, अगर सही बोलें बोलिएगा हाँ सर। शहर के हैं कोई हैं? किसके यहाँ प्रीपेड मीटर लगल है? बहुत अच्छा। कभी कभी माइनस में भी चल जाता है, तो अभी जमा पैसा हो रहा है माइनस में कि प्लस में? प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। किसका माइनस हो रहा है कि हैं? तो सुनो, जकरा ही पहले से बकाया है न प्रीपेड मीटर बाकी में की के जरा से पहले बकाया है, और तो एडवांस में पैसा जमा करो है न, तो तेरा बिजली दे रहा, लेकिन पैसा वो ले लिया कौन सी में? माइनस में। कहाँ ले लिया जी? तुम जितना दो एडवांस में 1000 कर दो 500, वो कितना चलेगा? माइनस में, माइनस में, माइनस में। और तोर जब पैसा पुरानका जो बाकी बकाया है ओकरा असूल कर लो है,
आया समझ में? एक लड़का हमसे ही बोला सर जल्दी जमा कीजिए नहीं आपका भी माइनस में हो जाएगा। एगो 10 क्लास में लड़का रहा, देखिए सर हम पैसा जमा करें, एक बार लाइन कटा और पैसा जमा किए तब से माइनस में जा रहा है। तो कंप्यूटर खराब नहीं, माइनस नहीं समझते हो कि आपका बाकी था चल गया माइनस में ले लिया। एगो प्लस में कि आपके पास उतना है नहीं, कुछ लिखे मतलब प्लस है और माइनस लिख दिया, नहीं कुछ लिखल हो जा परी तो समझो क्या है, और लिख दिया हो जा परी माइनस तो मैंने घटा है। प्लस लिखे दिए तो बेरे तुम हमको पैसा दिया प्लस करके देगा, वहाँ वो चढ़ जाएगा वो। तो इसकी कहानी बता रहे, हमरो कट गया एक बार लाइन पिरामिड मीटर, समझ गए ना जी। अब प्लस एक बार हमको देखा, पहला नंबर वो फ़ोन करेगा आपके यहाँ कि 3 दिन में आप क्या क्लियर करा लीजिए, 3 दिन के बाद आपका थी ख़त्म होने वाला है, जखने आप करा लीजिए। वो कट गया लाइन। और उसके बाद हम देखे 3 दिन के बाद देखे तो देखे कि 186 रुपया आओ है, लेकिन वो लिखल था माइनस, तो माइनस नहीं देखे और संजिया गया सच्चे में लेनिया कटम कि उतना था, इतना जल्दी पैसा कैसे 186 रुपया कैसे ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब हमारा ख़त्म हो गया था कल है और वह माइनस ले लेता 186 रुपया, और वो जो कटेगा ना आपका जो फ़ोन किया उसके बाद क्या ख़त्म हुए वाला 1 दिन तक के ना वो आपको दे देगा ऐसा ही, और उसके बदले वो हार्ड ले लेगा। जहाँ लेता था 10 रुपया यूनिट वहाँ पर कर देगा 20 रुपया यूनिट, माइनस में अगर ले रहा है 1 दिन तक के बस लाइन देगा वो 20 रुपया यूनिट करके। ठीक, तो हमारा ले लिया माइनस में माइनस 200 कुछ रुपया। अब देखें कि तो माइनस वाला लाइन कट गया। अब रिचार्ज किए, अब जब रिचार्ज किए हैं तो 200 रुपया जो माइनस नहीं था 1000 के किए हैं तो 700 कुछ रुपया, 800 में 200 कुछ था तो 700 कुछ रुपया आ गया। तब हमारा पूरा हिसाब किताब समझ में आ गया कि अच्छा वही सिस्टम कैले हैं। अब प्लस रियली हिसाब है, जितना यूनिट कट लगेगा वो कटवे करेगा। और लाइन जो कट जाता है लंबा समय के लिए 2-2 घंटा के लिए है ना जी, कट जाता है। पैसा जैसी करे तो सियान जाना चाहिए, लेकिन नहीं ये सिस्टम देखो क्या है नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि गलत है ना जी। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार के, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय तो जानते हो जरा देश, राष्ट्रीय भारत में कई गो राज्य है, 28 गो 29 क्या 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है कि 9 गो, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो राष्ट्रीय के नाम लिए कर मतलब सब राज्य के और सब केंद्र शासित प्रदेश के, वो सभी पर नहीं फोकस करेगा रे। केंद्र सरकार का नाम लिए मैंने सभी पर फोकस करेगा वो। कोई दिक्कत दोस्त? कहानी आगे बढ़ा। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार से काम करता है। के बउआ? राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी 2 प्रकार के होते, प्लीज है ना जी। अच्छा हम ये जो बता रहे हैं आपको बिना विदाउट किताब देखे हुए आप खाली किताब पलट लें, हम ऐसे बता रहे हैं। ये सब किसका परिणाम है? हम पढ़ने में बहुत तेज है। किसका परिणाम है? अभ्यास के 1 नंबर बकलोला है। पहले पढ़ाने चालू किए थे किताब देख देख जा पढ़ाते थे, लेकिन अंदर से एक था कि हम मास्टरे बनेंगे। अभी एक ही चीज़ बा, कोई गधावा के एक ही चीज़ बा रास्ता दिखा देगा कि यह रास्ता रोज ओकरे तो जैते कि एक ही चीज़ बा दिन में 4 बार कम से कम पढ़े पड़ता, तब बताओ चीज़ बा कि अच्छा होगा। और वह 1 साल की कहानी है कि पढ़ाई साल चालू किए हैं 12-13 साल से कहानी, 13 प्लस 2009 जोड़ लो 2022 जोड़ लो, मैंने 12-13 प्लस चल जाएगा है ना जी। तो सोच लो कोई भी लाइन में जिसमें मन लगता है लगातार अभ्यास करते रहो तो आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी, फटाक दे काम कर देगा। तो कितना कह देता है वो दमिया जादूगर है, जादूगर ने वो बार बार ही करते रहता है, तोरा ज़्यादा कर दिया तोरा पता नहीं चलो। नहीं कभी देखता होगा मुँह से पैसा कोई निकाल देता है, कोई पतल का रसिया पर चल जाता है, वो अभ्यास के चीज़ है, हाथ का हुनर है, तेजी का हुनर है ना जी। मोबाइलों में आप कैद करके देखिए नहीं पकड़ाएगा उसका। कोई मान लो कि पैसा निकाल रहा है, कहाँ से? मुँह से पैसा निकाल रहा है ना जी। वो पैसा दिखा दिया आप उसको, देखिएगा मुँह देखिएगा पैसा ऐसे करके, या तो फिर ऐसे किया पैसा इन्हें चल गया और बाद ऐसे करके दिखा देगा, पैसा यहाँ से फेंकाएगा है नहीं। मैंने आपको पता नहीं चल जाता है। तो कोई जादू नज़र निकलेगा, नज़र बंद है, कोई नज़र बंद नहीं, नज़र बंद रहता तो बैंक वाला नज़र बंद करके लूट लेता। बताओ सही बात है। नोट छापे वाला रहता 1 रुपया से 2 रुपया करता, कभी देखे हो कि नहीं? तो वो की करता? हाँ सिक्का के 1 से 2 अपने छापते रहता धर के। तो सिक्का जब 1 से 2 को करता ना बेटा तो तुम लोग बेवकूफ़ हो जाए। जादूगर देख रहा है ना, वो जा देखो कि कितना इसमें छपाल है, तो समझ में आ जाएगा। जिस सिक्का 1 से 2 को करता है डेट नहीं रहता होगा, तो ओकरे डेट रहता है। वो हिसाब से तो ओकरे डेट रहना चाहिए कि आज एक दिन में के है बस जादूगर हो, लेकिन डेटवा के नौका रहेगा पहले वाला रहेगा। जेस भी चढ़ा होगा से 1 साल पहले के रहेगा, या बहुत ज़्यादा तो वही स्पीक रहेगा, लेकिन वही दिन के हो सकता है। तो जादूगर है, नज़र बंद है। कोई दिक्कत? नज़र बंद है, हाथ का हुनर है। हाथ का हुनर है नहीं,
हाथ का हुनर तब है जब सफाई हो, जब उसको मन लगता है किसी चीज़ में, तब वो हाथ का हुनर सीखता है। हाथ का माने अभ्यास करते करते हुनर हो जाता है। ओके। राष्ट्रीय वित्तीय बाजार कई प्रकार के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट है ना, फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल वित्तीय है ना जी। कितने प्रकार के? एक हो जाता है भारतीय मुद्रा बाजार, और एक हो जाता है और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी। मजा आ रहा पढ़े में कि ना है? जिंदगी में कम दे रहा कि ना है? यही सब पर जाके तोरा लग रहा है इकोनॉमिक्स आसान है, आगे चल के पर नोमेरिकल आ जाता है, हिसाब आ जाता है। जैसे आपको प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या बोले थे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल शेष आता है उसे क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। जितना जनसंख्या ओकरे पर इसी करके हिसाब आ जाता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार, हाँ उसी हिलो। भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय। आप क्लास रोज कर रहे हैं कि एब्सेंट भी करती है? हाँ ठीक है, कर रहे हैं। एक दिन ही चल गए थे मौसी के यहाँ। भारतीय मुद्रा बाजार और कौन सी? भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार का की काम है? तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है अल्पकाल के लिए, अल्पकाल और मध्यकालीन और दीर्घकालीन। तुम किताब देखो, हम ऐसे बता देंगे, काहे कि हमरा में टैलेंट है, अभ्यास है। भारतीय मुद्रा बाजार जे चीज़ आपको मन लगता है उसमें अभ्यास कर दो, है ना जी। माने जो जिसमें आपको मस्ती लगता है उसी को, माने पैसन को ऑक्यूपेशन बना लो। जिसमें तुमको मन लगता है, हमको बस पढ़ाना पहले क्या था? पैसन था, शौक था। क्या था जी? अब क्या बन गया है? ऑक्यूपेशन बन गया है। क्या बन गया? पैसन पहले था, अब ऑक्यूपेशन बन गया है। पैसन में समझते हो? शौक। ऑक्यूपेशन माने पेशा, यही पेशा हो गया ना जी। इसमें मन लगता था, यही पेशा हो गया। भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। कौन बाजार बाबुआ? आपको कर्जा दे सकती है, कम समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए, लंबे समय के लिए। भारतीय मुद्रा बाजार खाली पैसे देने के काम करता है, खाली कर्जे देने का कार्य करता है। कोई दिक्कत? कौन कौन समय के लिए? कम समय के लिए, जो विशेष समय के लिए, और दीर्घ समय। कोई दिक्कत बउआ? इसमें और डिटेल था क्या? भारतीय में कौन सी में जी? भारतीय मुद्रा बाजार। हाँ, तो भारतीय मुद्रा बाजार कौन कौन है? तो केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, कौन कौन बैंक जी? हाँ, सहकारी बैंक, यहाँ से भी आप कर्जा उठा सकते हो। कोई दिक्कत? केंद्रीय बैंक नहीं समझे, आरबीआई है, श्रेष्ठ संस्था है ना। अरे ओकरा में पैसे रहो, अगर हमको खाता खोलाबो है तो खाली पैसे रहो है, तो पैसा अपने खा है, हिसाब किताब से अपन दिमाग लेते रहता है। अब वाणिज्यिक बैंक के द्वारा ही बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, धन दौलत के काम का की होता है? संचालन होता है। ये भारतीय मुद्रा बाजार समझ गए। अब आपको समझाते हैं भारतीय पूंजी बाजार। कौन बाजार जी? आज हम यहाँ पे बाबू तुम्ही लोग को बताते हैं। आज हम यहाँ पे 3 गो पंखा लगेले हैं, 2 4 5 गो लाइट लगेले हैं, 2 गो एकरम लगेले हैं, 7 गो लाइट। उन्हें 5 गो था, अगर पैसा ज़्यादा हुआ तो 2 गो और बढ़ा लिए। कौन सी हो गया ज़्यादा? अब कोई पैसा ज़्यादा, पैसा हमारा ज़्यादा हुआ तो इन्वर्टर लगा लिए। अगर हम शर्ट खरीदते हैं तो पर्सनल शर्ट हम जो है 500 भी पहन सकते हैं, 250 भी पहन सकते हैं। तो शर्ट क्या हुआ? शर्ट जो खरीदे हैं तो यह पूंजी हुआ? नहीं हुआ। जो पूंजी नहीं है उससे तो हम काम भी चला सकते हैं। जो पूंजी नहीं है उससे हम क्या कर सकते हैं? कम दाम के भी।
और जे पूंजी है ओकरा में जरा से हम पैसा कमा रहे तो ओकरा में तगड़ा पैसा लगाने का काम करें। जैसे मोटरसाइकिल है, इससे हम आवाजाही करते तो उसमें लगा लें तगड़ा, है ना जी। नहीं तो ख़राब करके रखेंगे कि जो जगह टकरा उकरा गएंगे ले अबरी उसका ज़्यादा दो खर्चा। समझिए कि नहीं, समझिए कि नहीं। तो ये हो गया क्या चीज़, भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के लिए क्या देने के कार्य करता है, लोन देने का कार्य करता है। के जी हाँ, भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के लिए क्या देता है, लोन देता है। कोई दिक्कत बउआ। एक है भारतीय पूंजी बाजार, एक कौन है बउआ, इसका काम है कि पूंजी लगा लेगा, ये खुदे पूंजी लगा लेता है। क्या करता है, कभी कभी सरकार क्या करती है, स्वयं पूंजी लगा लेती है और लगा करके उसको पैसा आता है। सबका विभाग बटा हुआ है, सब मंत्री बना हुआ है, रेल मंत्री, सुन लो पहले, देश का हेड जो हुआ प्रधानमंत्री हुआ, शासन का प्रमुख। प्रधानमंत्री कोई भी काम कहीं से कहीं करेगा न, तो किसके हिसाब किताब से, प्रधानमंत्री के पास। मान लो प्रधानमंत्री न, मान लो कि है ये हैं, क्या है, नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो है सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। क्या जी, नितिन गडकरी। कौन है जी, नितिन गडकरी जो है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री मीटिंग बैठता है। नितिन गडकरी बोले हम यहाँ से यहाँ तक हाईवा बनाना चाहते हैं, दिल्ली से मुंबई तक के, और हम कहीं कोई जाम नहीं, लंबा चौड़ा रहेगा, जल्दी जल्दी वस्तु चल जाएगा, पहुँच जाएगा, जल्दी जल्दी मार्केट निकलेगा। वस्तु देने में आवे में समय लगेगा तो आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति होने में समय लगेगा, तो देश विकास करेगा ना। तो प्रधानमंत्री को दिमाग देंगे और हम इससे कमा कैसे सकते हैं, भले हम इस रोड पर चलाने में टैक्स ले लें, टोल टैक्स ले लें, जो चल आवाजाही करता है उसका टैक्स ले लें। हम जीटी रोड 120 के स्पीड से चलाना है, दम के जो चला सकते हैं, कहीं रोक नहीं सकते हैं, उस स्पीड से दिमाग दे। और उसके बाद बता रहे हैं वैसे ही दिमाग देवे करते हैं। नितिन गडकरी सच है, नरेंद्र मोदी देंगे, और नरेंद्र मोदी को समझ में आया कि हाँ सही है, लागत तो जी 50 करोड़ या जितना अरब लगेगा पैसा, है ना जी। तो ये पूछे, किससे पूछेंगे, प्रधानमंत्री वित्त मंत्री से, निर्मला सीतारमन है, हाँ निर्मला सीतारमन की वित्त मंत्री में सब विभाग से बिजली फलना, वित्त मंत्री सबके मालिक रहो। ओके, जितना पैसा हो न रे, सब पैसा ओकरे हिसाब रखो कितना करोड़ हमें रुपया बल। तो प्रधानमंत्री कहेगा इसको इतना करोड़ रुपया दे दीजिए, तो वित्त मंत्री उतना दे देगा, उतना ही क्या कर देगी, माइनस। अभी वित्त में की किया नितिन, जो रेल ये जो है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। एगो की होता है, राज मंत्री होता है। की होता है, एक जो होता है, कौन मंत्री होता है, राज मंत्री केकरा कहल जाता है, यह को पगलाते का नहीं, मुख्यमंत्री हो गया छोटा। राज मंत्री का ना, राज मंत्री एक ठीक होता है। राज मंत्री की होता है, नितिन गडकरी है ना जी, और बाद उनके सहायता के लिए एक राज मंत्री होता है जो सभ्य राज पर फोकस करता है। वो क्या होता है बीच में, नितिन गडकरी की है कितना पैसा लाए, और बाद बोले कि अब उस राज्य में काम करेंगे, वहाँ राज्य है, अब वहाँ के परिवहन मंत्री से तुम बात करो, जो राज्य मंत्री रहो ना, तो उस राज्य के भी परिवहन मंत्री कोई होगा, उस राज्य के भी नितिन गडकरी उस राज्य के, जिस राज्य से काम चालू हो रहा है उस राज्य के परिवहन से बात नहीं करेंगे, क्या नहीं की बात करेंगे नितिन गडकरी, बल्कि क्या करेंगे, उनके सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है। और राज्य मंत्री की करेगा, उस राज्य के जो उस विभाग के मंत्री है ना, अपने विभाग वाला से बात करेगा कि देखिए यहाँ पे ज़मीन दिलाइए हमको, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है। मांगेगा बेहुदा रेल मंत्री से सड़क वाला, तो बेचारा की दिमाग रहते हो रहा है, और एक्सपीरियंस है कि हाँ हमारे यहाँ रोड का ब्यौरान रहे रे, तो ऐसे से जा सकता है। जे विभाग के वही विभाग से बात करेगा, मैंने अपना काम आगे बढ़ाने के लिए, समझे कि नहीं। पहले हमें खुद दे समझते थे कि राज मंत्री मैंने पर्सनल राज के देखता, नहीं, राज मंत्री सभ्य राज के देखो, और सभ्य राज के देखता है। अब फलना बिहार राज्य के बात है, तो बिहार राज्य के जो है उस मंत्री से बात करेगा कि हम आपके राज्य में जो है सड़क बनाना चाहते हैं, के हैं सड़क परिवहन मंत्री, उन्हीं से बात करेंगे। अगर वो सड़क परिवहन मंत्री अपन राज्य के जो है वो अपन फिर अथी से बात करेगा, मुख्यमंत्री से, कि देखिए न केंद्र सरकार ऐसे कहता है। मुख्यमंत्री तो सामने जीरो है ना जी, तो कहेगा दे दो, ठीक है, फायदा होगा तो दे दो भाई, कहानी आगे बढ़, समझ रहे कि ना। तो भारतीय पूंजी बाजार में सरकार कभी क्या करती है, खुद पूंजी लगा देती है। कहाँ कौन सी पूंजी में लगाती है, सड़क, कहाँ लगा देती है, सड़क में होता है। भारत सरकार के सबसे मस्त टैक्स जो आता है, सबसे मस्त कर जो आता है, वो केकरा से आता है, निगम कर से आता है।
निगम कर नहीं समझे, नगर निगम है, यहाँ नगर परिषद में शेखपुरा है। तब भोरे जैसे टेम्पू चला, दे 50 रुपया, हाँ क्या जी, बैरियर उसको बोलते हैं, 50 रुपया दे एक दिन का, कल्ले चलावे ला फेर लगता, अगर दिन भर तो कितनों बार आवाज है, कोई मतलब ठेला लगे ले दे 30 रुपया एक दिन के, है ना जी। और साइकिलवा वाला के की लगता है, हम आपको बताए थे ना कि हमको लग रहा था एक बार जो 2017 में तब ज़मीन ले रहे थे तो इतना पैसा जमा हो गया, तो हम सोचे ये हमारा पैसा है। जब ज़मीनवा लेवे लगे तो बोला कौन चीज़ 50,000 के 45,000 के पहले चालान कटते, हम के कौन चीज़ चालान, पैसा हमारे लिखना लिख, कल के सरकारी नहीं होता तो अरे अच्छा ले 45,000, उतना मूल्य लिया 45,000। एक मतलब सरकार के आज दे हो कल दे हो, लेकिन तोरा देवे पड़ेगा। साइकिल में नहीं दे रहा बेटा, लेकिन तोरा बड़ा बनना होने, मोटरसाइकिल है जखने देगा। हमारा मोटरसाइकिल है 2014 से रजिस्टर्ड होले, कितना तक के रजिस्ट्रेशन 2029 तक के होले। हाँ इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस तो सालों साल लगता है ना जी। कितना तक के होले 2000 जो है 29 तक के होले। कितना तक के होले, रोड टैक्स भराल है, वो रोड टैक्स ले लिया, वो है देखता है मोटरसाइकिल वाला रोकता है, ले पथी नहीं रोकता है, और रस डायरेक्ट ले लेता है, जखने निकाले ना गाड़ी हुए। और फिर वो सनकमा में का और मोटरसाइकिल पकड़ाया और स्टैंड डिस्टन देखा कि कब का है ना जी, और चला रहे ख़त्म हो गया, तब फाइन मारेगा 1000 रुपये। कोई दिक्कत सरकार को देख रहा कहाँ से पैसा, 4 व्हीलर चला रहे हैं वहाँ से पैसा उसको रहा, तो कहाँ सड़क पैसा लगाती है, भारतीय पूंजी इस सब पैसा लगा रहे, ज़्यादा हो गया कमाए के लिए। सड़क और कौन चीज़, रेलवे, अब हुआ रेलवे, अस्पताल, शमशान, बंदरघर, सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षा संस्थान, एयरपोर्ट, क्या पार्क, इस सब में पैसा लगवा के की करता है, उससे पैसा कमाता है। अभी आप देखे होंगे ना राजगीर का जू पार्क है ना जी, जू सफारी एकदम बिहार का ज़बरदस्त स्रोत है जी, अच्छा कमाई ज़बरदस्त हो रहा, तो लाइन लगवे पड़ जाता है। अभी अगर जाओगे सुबह तो 11 बजते तो वो घुरा देगा, नंबर लगता है, ऑनलाइन भी कटता है टिकट, समझे कि नहीं, हाई लेकिन चीज़ है, पैसा वसूल वाला चीज़ है, घूमो और अंदर जाके तब ठीक। तो इस समय के सरकार के आमदनी हो सकती, तो भारतीय पूंजी बाजार में समय रहा ना, सरकार कहाँ पैसा लगाती है कमाने। हमको लगा था एक बार शेखपुरा से नवादा चल गए और सोचे कि हम तो फ्री चलाएं, सरकार के घटा लगा दी है, छोटा सरकार के घटा, तुम दूर दिल्ली चल जाइए जाके दिखा दो, ये कहीं सरकार के की घटा लगते, 90 गो के सीट रहे बउआ एक बोगी में, और उसके बाद जो है जो अथी बोगी है जनरल बोगी है, 3 गो आगे रहते तो 3 गो पीछे, और रेलवे के जैसे घाटा में है वो हमारा समझी में नहीं आता है। रेल मंत्री कहेगी रेलवे घाटा में चल रहा है, आए बउआ तुमको हम कहें हमारे टिसनिया में सभ्य बचवा कचा कच चले, और बाद कहिए हम घाटे में जा रहे हैं, तो नहीं कहेगा तो बंद कर दा सर, दिल्ली बम्बई चल जाओ। एक बार तुमसे कहें कि हम घाटे में जा रहे हैं, जिस दिन घाटे में जाएंगे उस दिन ट्यूशन बंद, घर पर पढ़ाएंगे कि खाली रेंटे भरते हैं 6000 प्लस बिजली बिल। मैंने रियल बात बता रहे हैं कि लल्लो चप्पो कर रहे हैं, अरे सही में बता रहे हैं जी। तो लेकिन बेवकूफ़ होता कि आदमी हम घाटे में, हे बउआ 90 गो के सीटवा में 200 कुछ आदमी कचा कच करके भारत है। एक बार हम 2013-12 में दिल्ली गए, मुड़िया ऐसे कैले 24 घंटा जनरल बेहुदा खाए भी बाज नहीं मान रहा, बाथरूमो जो नहीं बाज मारल, फिर बेहुदा बाथरूम से लोग कच कच खा रहे ये देखें हमके फिर जीते उचट है। कम से कम भीड़ वाले तो कंट्रोल कर लो, बाद बीचे खैला पीला के बाद फिर अभी खैनियो ठोक दल को तवा उड़ैले, कोई कंट्रोले नहीं हो गया पर, समझ गए कि नहीं। हाँ अगर फान के जा रहा हम ऐसे हैं तो उन्हें से पकड़ ले आ रहा अजीब कने नहीं जी, वो कने भीड़ में घुसबो है नहीं जी, तो ऊपरे ऊपरे ही तो पकड़ ले, तो हमारा बाथरूम जाना है तो कैसे जाए, गेट खोले क्या है, खोले दो सर गेट खोले, वेटिंग में रखो कि 5 मिनट रुके, तो 5 हाँ क्या चीज़ का, तो बड़े कितना चंदा लगता है, एक बार दिए ना अथी का, अथी वाला वो हरामा वाला चंदा, मगर मालिक से लीजिए ना, हम जैसे बोलिएगा कि सरे बोले हैं भाई, हम लोग तो रेंटर इतना रेंट भरते हैं अथी में चलते सभी, तब फिर हम लोग अपना मानना फिर होता है तो फिर ये देंगे कितना हम लोग चंदा देंगे। 5 मिनट रुकिए देखते हैं पूछते लेंगे मगर मालिक से, हम गेट लगाइए थोड़ा सा।
तो तबाह हालत गिरना दे बता रहे हैं तुम लोग को। देखो बता रहे थे ये वाला है ना जी। तो कहाँ कहानी बता रहे थे? हाँ क्या चीज़ का? हाँ तो ट्रेन मर जो बेचारा जा रहा है बेउदा जैसे पा रहा है वैसे जा रहा है ना जी। तो गड़बड़ है कि नहीं? भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन, भारतीय पूंजी बाजार, सड़क, रेलवे, अस्पताल है ना जी। तो उसके बाद कहानी आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बेटा इसको उसके बाद हम बताते हैं कौन संस्था है जी। भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। ये हो गया वित्तीय संस्था कई प्रकार के, मूडवे ऑफ कर देता है। ये हो गया कई प्रकार के जी? राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ओके अब बताते हैं राज्य स्तरीय। क्या जी? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। टाइप्स ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कैपिटल। ओके देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कैपिटल। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन बउआ? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार। कौन कौन? गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत और क्या चीज़? जी हाँ गैर संस्थागत और संस्थागत। गैर संस्थागत वैसी संस्थाएं है ना जी। कौन संस्थाएं? वैसी संस्थाएं। गैर संस्थागत का है कि वैसी कौन संस्थाएं? जो विदाउट संस्था से कर्जा लेते हैं तो उससे की कहेंगे? गैर संस्थागत। जैसे कभी कभी गांव घर के लोग होते हैं ना, स्पेशली कोई बड़ा आदमी है तो वो स्पेशली सूदे पर पैसा लगाते हैं। एक वो कॉपी रख ले रहेंगे जिससे आप लोग का मंथली वाला रजिस्टर कैसे रहता है, और उसे वो भी की रख ले रहेंगे। हाँ डायरी रख ले रहेंगे, कॉपी रख ले रहेंगे है ना जी। और वो की करेंगे जी? कितना के सूद लिया, कै रुपया का हिसाब किताब रख ले रहते हैं, कहना लिया। और कौन चीज़? बड़ा आदमी सेठे साहूकार रहेगा। हम लोग से एक बार बोला कि फलान आपके यहाँ पैसा है, हमको इतना पैसा आप दे दीजिए। तो एक बार बोला कि आपके यहाँ इतना पैसा दे दीजिए। तो और लगा नहीं भाई नहीं लौटाएगा तो हम लोग ऐसा काम नहीं करते। किसी तरह नहीं पैसा सूदे पर दीजिए, नहीं है भाई। लेकिन कोई आदमी की करते हैं, गांव घर में है पैसा ज़्यादा हो गया तो वो की करते हैं जी? की कहले रहते हैं? क्या करते रहते हैं? सूद पर की करते रहते हैं। हाँ पैसे लगाते। एक होता है संस्था। तो हम लोग की करते हैं कभी कभी गैर संस्थागत में केकरा से लेते हैं जी? महाजन से, महाजन, सेठ, परिवार, रिश्तेदार, परिवार से नहीं लेते हैं, व्यापारी। और संस्थागत से यार क्यों नहीं यार, खोलो नहीं गेटवा, खोलो ना यार, क्या बर्दाश्त नहीं हो रही। 5 मिनट रुकता है बेटे, रख दो। तो संस्थागत और कौन सी जी? ठीक है। तो किसके बारे में बताए थे? गैर संस्थागत। और संस्थागत में किया गया? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इस सब से आप देखो। तो संस्थागत में आपको की बता रहे हैं? प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक। अगर आपके पास सुनो ज़मीन है ना, ज़मीन है तो ज़मीन का ब्यौरा दो, ट्रैक्टर निकालने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। ओके, भूमि विकास बैंक। व्यवसायिक बैंक, आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे मछली पालन करना चाहते हैं तो 2 साल की हम ट्रेनिंग उसको दिखाएंगे। कोई आदमी का तो बकरी पालन पर हम पैसा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वैसे नहीं दे रहा है तुमको। 2 साल की ट्रेनिंग दिखाओ और प्लस ज़मीन दिखाओ, है ना जी। तालाब मछली पालन करना चाहते हैं, कर्जा लोन लेना चाहते हैं तो उसको तालाब भी पहले खंद के दिखाएंगे, अगर वो 8 लाख हमको देगा। 2 साल का ट्रेनिंग दिखाएंगे कि 2 साल हम कह लें तो वो आपको की करेगा जी? व्यवसायिक लोन देगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
नहीं 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, वो भी आपको लोन देगा। ज़मीन के कागज पत्र देख लीजिएगा। तो नाबार्ड की होता है कृषि के लिए लोन देता है, ट्रैक्टर के लिए लीजिए, पंप सेंटर के लिए लीजिए। नाबार्ड की करता है खेती गृहस्थी के लिए। वो कौन चीज़ दे करके ट्रैक्टर देगा आपका, आपका खेत देखिए 10 बीघा का थी दिखाओ, आप जो है लोन ले सकते हो, कर निकाल सकते हो थी पर कागज पत्र दिखा के निकल ट्रैक्टर निकाल सकते हो 1 लाख दे के 2 लाख दे के, और जबकि 8 लाख का ट्रैक्टर रहेगा। आया समझ में? लेकिन पहले कागज पत्र रियल में दिखाओ, कोई दिक्कत माने संस्थागत में ये सब आ गया। क्या आ गया? भूमि विकास बैंक आएगा समझ में? भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक। अगला बार बताएंगे कि अब खतवा कई प्रकार से पैसा जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आज का क्लास नहीं, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाए।